हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है मुझे जाना है ससुराल, तो मैंने अपनी पैकिंग की हुई थी। तो ये ब्लॉग जैसे मैंने रात से शूट किया हुआ था, अभी वॉइस ओवर मैं ससुराल से कर रही हूँ, तो थोड़ी सी धीमी होगी, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। क्योंकि यहाँ मैं बहुत अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ, किसी को नहीं पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो फाइनली मैं पैकिंग कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। साथ में भाई की है शादी, इसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो फाइनली मेरी पैकिंग हो गई थी और निकलने के लिए मैंने कपड़े बाहर ही रख लिए थे। सुबह सुबह बहुत प्रॉब्लम हो गई इसलिए। और उसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी किचन में। किचन में बना था मुझे खाना और साथ में इनके दोस्त आ रहे थे, इसलिए रात के बज रहे हैं अब 11:30। अब देखते हैं कितने बजे फ्री होंगे, कि निकलना भी है। तो सारा काम ख़त्म करते करते उन लोगों को भेजते भेजते 12:30 बज चुके थे मुझे। और फाइनली मैं 1 बजे सोने गई थी, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आई थी सोने में। बट फिर मुझे 4 बजे उठ कर निकलना था, तो मेरे हस्बैंड 3 बजे ही उठ गए थे। नहाना धोना बहुत करना होता है, और जब आप कहीं रहते हो तो आपको सामान भी एडजस्ट करना होता है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन के लिए जाना है, इन्होंने कहा था। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक बार ये सुबह का ब्लॉग। तो चलते हैं, बंदी करते हैं पहुँचा, और निकलने का टाइम भी हो गया है। सुबह जल्दी उठ गई थी, इसीलिए मैं 3 बजे की लेट ना हो। और फाइनली मैंने 4 बजे तक नहा लिया था, घर की क्लीनिंग भी कर दी है, सामान सही से रख दिया, क्योंकि 1 महीने के लिए जाना है, तब तक इन्हें अकेले ही रहना है, सब कुछ अपना खुद ही मैनेज करना है। यहाँ पे मैं अपने कपड़े पहन रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सुबह सुबह बाल भी धुल लिए थे, क्योंकि वहाँ जाके हम लोग लेट पहुँच सकते हैं, तो फिर बाल भी नहीं धुलेंगे, ऑयल थे इसलिए धुले थे। और हमें जाना है पार्टी में, इसलिए फाइनली मैं बैठ गई थी गाड़ी में और पहुंचने वाले थे हम स्टेशन। तो सुबह सुबह की धूप इतनी खूबसूरत थी, क्या बताएं। मैंने कहा थोड़ा आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करती हूँ। फिर पहले हम पहुंच गए स्टेशन। स्टेशन पहुँच कर टिकट ली, फिर यहाँ पे किया वेट। ट्रेन थी 15 मिनट लेट, इसलिए मिल भी गई, नहीं तो नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग हो गए थे लेट। इनकी वॉलेट जो थी घर पे छूट गई, इन्हें वापस जाना पड़ा इस चक्कर में। ब्लैक अच्छा था तो ले गई। फिर मैं ट्रेन में गई थी बैठ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी करंट अफेयर की क्लास, मैंने कहा अभी 4 घंटे ट्रेन में बैठना है, तब तक मैं अपनी स्टडी भी कर लूँगी। बस मैं नोट नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने अपना पढ़ लिया था। ये था कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो सही रहेगा। तो फाइनली मैं अपनी क्लास ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं फिर से उस सफ़र में जाऊंगी जहाँ मेरा बचपन बीता, वो पुरानी यादें। तो चलिए दिखाते हैं आपको लखनऊ का सफ़र, साथ में मेरा सफ़र कैसा रहा, बनेगी ब्लॉग में। फिर मैंने क्लास भी ली थी, और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो इतनी प्रॉब्लम भी मुझे नहीं हुई। तो मैं दिखाती हूँ आपको टाइम कितना बच गया है। यहाँ पे नेटवर्क बड़े कम आ रहे थे, 49 मिनट लगा, वो 10 बजे जा रहे थे। फिर मैंने अपनी साइकोलॉजी की भी क्लास ली, मैंने कहा चलो उसका भी रिवीजन करते हैं। तो मैंने अभी जो पढ़ा हुआ था लर्निंग, उससे जो भी अधिगम के क्वेश्चन थे मैंने उसको लगाया। और ये भी क्लास मेरी 1 घंटे की थी, तो मैंने फिर उसको क्लास को किया। तो क्लास तो वही खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर ट्रेन पहुँच गई स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुँचने के बाद फिर मैं उतरी और हम लोग टैक्सी से पहुँच गए रेलवे स्टेशन। उसके बाद इनको लगी भूख, तो पहले खाया खाना खाने के बाद उसके फिर हमने बस पकड़ी, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, रात से खाना तो खाया नहीं था। खाना खाने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए अपने बस स्टॉप, मुझे पकड़ने की बस। वो सफ़र बहुत लंबा था, थकान तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब क्या कर सकते हैं, बस भी खाली थी और मुझे करना पड़ा वेट। 3 घंटे वेट करने के बाद तब बस चली है। फाइनली हम लोग पहुँचे घर पहुँचते पहुँचते बच गया था 4। इसी के साथ ब्लॉग का खत्म हुआ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।